Hello students, I am Mrs. Anita, faculty from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे इसमें वीबी स्क्रिप्ट की लूप्स के और प्रोग्राम्स। लेक्चर 1 में हमने जाना लूप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं और उनके हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे। ये वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोग्राम्स के लिए दे रही हूँ कि आप लोगों को और प्रोग्राम्स, आप लोगों की जैसे डिमांड रही है कि आपको वैसे ही प्रोग्राम कराए जाएं जैसे क्लास में है, तो वही प्रोग्राम मैं आप लोगों को इस वीडियो में करा रही हूँ जो हम क्लास में करवाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हम प्रोग्राम किस चीज का कर रहे हैं। हम लिखेंगे प्रिंट काउंटिंग 1 to 10, ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम 2। हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 10। जैसे हम लूप में पढ़ चुके हैं कि लूप में हम जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो जब कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक रिपीट होती रहती है। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे वो 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करे। तो हम इसको शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट, फिर हम लिखेंगे डिम आई इज इक्वल टू 1, while I is less than and is equal to 10। हमने ये कंडीशन दी I is less than and is equal to 10 और 1 से I को इनिशियलाइज किया है क्योंकि हमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है, 10 तक जाना है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे हमें प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे हम लिखेंगे I, ये और साथ में ब्रेक भी लगाएंगे। साथ में हम ब्रेक लगाएंगे। अब हम लिखेंगे एक I इज इक्वल टू I प्लस 1, क्योंकि हर बार हमें एक इंक्रीज भी करना है। और अब हम वाइल का एंड करते हैं। वाइल कंडीशन है वो यहाँ पे एंड हो गई है। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। while 1 डॉट html, ये आ गई है 1 to 10। ये काउंटिंग प्रिंट हो गई हमारी। अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क किया इस वाइल कंडीशन ने। देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया I इज इक्वल टू 1 और 1 को हमने कंडीशन क्या दी है 10 तक। तो सबसे पहले हमारे पास I की वैल्यू 1 है। 1 को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, 1 क्या है लेस देन 10 है, तो I यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो I की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 और फिर इसमें हमने एक और इंक्रीज कर दिया 1 और 1 2। अब यहाँ पे 2 आ गया I की वैल्यू में। 2 इज आल्सो लेस देन 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 में एक और इंक्रीज हो जाएगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये हमारी काउंटिंग प्रिंट होती रहेगी। तो इस तरह हमने ये प्रोग्राम किया 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करने के लिए व्हाइल लूप में। अब हम नया लेते हैं। अब हम प्रोग्राम करेंगे ओड नंबर को प्रिंट करना है हमने। प्रिंट ओड नंबर 1 to 50। हमें 1 to 50 काउंटिंग में सिर्फ ओड नंबर ही प्रिंट करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट वीबी स्क्रिप्ट। अब हम लेंगे डायमेंशन, यहां भी हम आई ही लेंगे, कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायमेंशन में, आई ए जो भी ठीक लगे। अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, 1 से हमने इनिशियलाइज किया। फिर हम लिखेंगे while, और अब हमें 50 तक जाना है तो I इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 50।
i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 50, फिर हम यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम i को प्रिंट करेंगे और साथ में ब्रेक भी देंगे। फिर हम लिखेंगे, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना होता है, यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 2, यहाँ हम 2 का डिफरेंस दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेंड वाइल एंड और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। इसको हम सेव करते हैं, while 2 डॉट html। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 50 तक जो ओड नंबर हैं वो प्रिंट हो गए हैं। अब वापस चलते हैं प्रोग्राम पे, देखिए वापस प्रोग्राम पे आते हैं। सब हमें 1 to 50 ओड नंबर प्रिंट करने हैं, तो सबसे पहले हमने एक डायमेंशन लिया i, इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हमें 1 से ही स्टार्ट करने हैं। while i इज लेस देन 50, जहां तक हमें लेके जाना है वो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि जब तक 50 के इक्वल नहीं हो जाते हमें ये प्रिंट कराने हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई को हमने प्रिंट कराया, आई सबसे पहले क्या है 1, 1 आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 50, तो कंडीशन ट्रू है, हमारी कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू 1 है, ये प्रिंट हो जाएगी। और फिर अब हम उसमें एक के अंदर 2 ऐड कर रहे हैं, एक हमारे पास वैल्यू है 2 और ऐड कर दिए 3 हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चेक करेंगे वाइल के अंदर, आई की वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो गई है, वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन पे आ गई सीधा, आई की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 50, यस कंडीशन तो ट्रू है, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 प्रिंट होते ही फिर ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा पॉइंटर, और फिर यहाँ पे देखिए आई प्लस 2, अब आई कितना है 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है, 3 प्लस 2 5। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ये 50 के इक्वल आने तक हमारे नंबर प्रिंट होते रहेंगे, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा कंट्रोलर है वो आउट ऑफ लूप हो जाएगा। तो ये हमने प्रोग्राम किया ओड नंबर प्रिंट करने का 1 to 50। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही देखिए हम इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का नंबर टेबल प्रिंट कराना है तो हम टेबल प्रिंट करा सकते हैं। हम कोई भी मान लो 5 का टेबल प्रिंट कराना है, प्रिंट टेबल ऑफ 5, 5 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, सीधा लिखते हैं डिम में, डिम स्क्रिप्ट टैग एक साथ लेके आएंगे हम ब्राउजर पे, पूरा टेबल तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। हमें 5 का टेबल लेना है, एक ही डायमेंशन चाहिए और i को वैल्यू दे देंगे 5, i को वैल्यू हमने 5 दी। अब देखिए अब i से 5 से स्टार्ट है इसका टेबल, लेकिन जाएगा कहां तक 50, 5 का टेबल, और फिर अब हम यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम यहाँ i को प्रिंट कराएंगे और फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 5, हम 5 का डिफरेंस देंगे, WEN वेंट वाइल एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज। while 3 डॉट html, 5 लिया लेस देन 50, i को प्रिंट कराया, 5 का डिफरेंस। अब इसको ये देखिए ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, प्रिंट टेबल ऑफ 5,
ये देखिए प्रिंट टेबल ऑफ 5, 5 का टेबल है, 10, 15, 50 तक आ गया हमारा टेबल। ये देखिए अब बिल्कुल वही प्रोसेस, जिस भी हमें नंबर का टेबल प्रिंट कराना है उसी से वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसकी कहाँ तक जाना है हमें ये बतानी होती है कंडीशन की, कब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे वो चलता रहे। तो 50 तक हमें जाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट कराया क्योंकि आई की फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर रखा है 5 से, 5 इज लेस देन 50, 5 प्रिंट हुआ, 5 और आ गया उस ऐड किया उसके अंदर 10, 10 भी क्या है लेस देन 50, 10 आ गया है, फिर और 5 ऐड हुआ 15, ऐसे ये पूरा 50 तक चलता रहेगा और ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, ये नंबर प्रिंट होते रहेंगे। इस तरह हमने प्रोग्राम किया प्रिंट टेबल ऑफ 5। अब हमें n नंबर का टेबल प्रिंट करना है, वो हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे कि हमें नंबर 5 का चाहिए, 6 का, 7 का, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम जो भी रन टाइम पे वैल्यू दें वो नंबर प्रिंट हो जाए। देखिए उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट ए टेबल ऑफ n नंबर, प्रिंट ए टेबल ऑफ n नंबर। हम यहां पे लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट डायमेंशन, यहां पे हम एक तो आई लेंगे, एक n नंबर लेंगे जिसका हमें टेबल लिखना है, रन टाइम पे इसकी वैल्यू देंगे। एक हम लिखेंगे टेबल कीवर्ड, टेबल इसमें हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, आई को हमने n से इनिशियलाइज किया, फिर हमें लिखना है n, इनपुट बॉक्स, एंटर एनी वैल्यू, जिस चीज का हमें प्रोग्राम चाहिए, जिस वैल्यू का, वही वैल्यू एंटर करेंगे। ये हमने किया। अब हम व्हाइल का यूज करेंगे। व्हाइल में i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं क्योंकि कोई भी टेबल है उसमें 10 स्टेप्स रहते हैं 1 to 10, तो वो हमने इसलिए 10 लिया। फिर हम लिख रहे हैं टेबल, टेबल इज इक्वल टू n इंटू आई, n इंटू आई, जो भी हम रन टाइम पे n की वैल्यू दें उसके साथ, उस नंबर के साथ i की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती रहे। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल और अब हम लिखेंगे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि हमें 1 1 का इंक्रीमेंट करना है, 10 स्टेप्स चाहिए, कोई भी टेबल हो स्टेप्स जरूर 10 रहेंगे, तो हमें 10 टाइम उनको चलाना है स्टेप को। फिर हम लिखेंगे वेंट और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ये हमने इनिशियलाइज किया है एंड आई को n को वैल्यू दी, i इज लेस देन 10, टेबल n इंटू आई, टेबल को प्रिंट कराया है, हमने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया है। अब इसको सेव करते हैं, while for डॉट html, ये देखिए एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम देंगे उसी का टेबल हमारे पास आ जाएगा। मैं दे रही हूँ 11, ये देखिए 11 का टेबल आ गया। कोई और वैल्यू दे देते हैं 9, ये 9 का टेबल आ गया। तो इस तरह हम कोई भी वैल्यू देंगे उसी का टेबल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, ये भी व्हाइल लूप का ही प्रोग्राम है। प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट स्क्वायर ऑफ 1 to
10 नंबर। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई, एक ही डायमेंशन काफी है। आई को इनिशियलाइज किया हमने 1 से, 1 to 10 ही करना है। वाइल में फिर हम करेंगे लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। अब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे i इंटू आई, i इंटू आई, क्योंकि हमें उस नंबर का स्केयर क्या होता है, उस नंबर का डबल, तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, फिर WND वेंट और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने 1 to 10 नंबर का स्केयर करना है। i 1 है, 1 to 10 हमने कंडीशन दी है, i इंटू आई और i प्लस, ये हमने स्टेप्स पूरे किए अपने। सेव करते हैं इसको। while 5 डॉट HTML। ये देखिए ये स्केयर आ गया है हर नंबर का, 1 का है, 2 का है, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7, 8, 9 और 10 का। इस तरह हमने ये प्रिंट करवाए हैं स्केयर ऑफ 1 to 10 नंबर। ये हमने वाइल लूप के प्रोग्राम किए। अभी हम एक प्रोग्राम में है सम ऑफ गिवन डिजिट्स, कि मैं आपको एक प्रोग्राम ये प्रोग्राम मैं आपको नोटपैड पे दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम है। यहाँ पे हम जो डिजिट्स देंगे, यहाँ पे 1 2 3 जो भी नंबर की डिजिट्स दें उसका सम हमारे पास आ जाए। हमें यहाँ एक नंबर नहीं देना है, हमें सम ऑफ डिजिट्स, कुछ नंबर्स ऑफ डिजिट देनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे हमें। देखिए सबसे पहले उसके लिए डायमेंशन n RE सम जो भी हम अपने अकॉर्डिंग लेना चाहिए। देखो सम इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर ए नंबर, कोई भी नंबर एंटर कराएंगे, यहाँ पे डिजिट्स एंटर कराएंगे, एंटर डिजिट्स, एंटर डिजिट्स। फिर वाइल n इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे RE में हमने लिखा n mod 10, सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेंगे उस डिजिट्स जो दे रहे हैं। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस RE, मॉडुलस यहाँ पे सम क्या है 0, 0 के अंदर क्या ऐड हुआ, जो मॉडुलस के बाद उस डिजिट का नंबर आया है। फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 व्हेन। देखिए इस प्रोग्राम को रन कर, इस प्रोग्राम का आंसर देखते हैं। एंटर ए डिजिट 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 कितना आंसर बनता है 10। सम ऑफ डिजिट ऑफ एंटर्ड नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम था कि हम एक डिजिट्स देंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, उसका हमें सम करना है। तो हम ऐसे सम करेंगे। सम के लिए हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत है, n सम और RE। यहाँ पे हम रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, RE रिमाइंडर यूज करो। यहाँ पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं n नंबर्स का, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं। सम 0 के अंदर जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है उस डिजिट से वो ऐड कर रहे हैं, और फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, और n नंबर जो हमारे बचते हैं उनको हमें फिर डिवाइड करना है 10 से। इस तरह हमारे पास ये सम आ जाता है। तो अब अभी इसमें 1-2 प्रोग्राम और करते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम और करते हैं फैक्टोरियल वैल्यू फाउंड आउट करने का। फैक्टोरियल वैल्यू हम इसी के अंदर ही करते हैं, वाइल लूप के थ्रू ही।
यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टोरियल नंबर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले लेंगे एक तो डिम, सीधा डिम से स्टार्ट कर सकते हैं। डिम में एक लेंगे आई और एक हम एन और एक फैक्ट। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, फिर फैक्ट को भी 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब यहां पे देंगे एन, इनपुट बॉक्स, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर कराया हमने। वाइल आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू एन, यहाँ पे हमने कंडीशन रख दिया, जो हम n की वैल्यू देंगे तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब यहाँ पे हमें लिखना है फैक्ट, निकालना फैक्टोरियल है तो वही लिखेंगे। फैक्ट यहाँ पे फैक्ट इनटू, यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट इनटू आई। ये हमने फैक्ट इनटू आई किया। अब इसको प्रिंट कराते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1, फिर वेंट। ये हमने फैक्टोरियल वैल्यू के स्टेप्स हैं। हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, या हम आई लेंगे स्टेप्स के लिए। फैक्ट में हमने 1 दिया है, क्यों? क्योंकि हम आई को अगर हम 0 यहाँ पे देते हैं, 0 से इंटू करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही रहेगा, इसलिए हमने फैक्ट को यहाँ पे 1 दिया है। और फैक्ट इंटू आई, फैक्ट कितना है 1, आई की वैल्यू भी कितनी है 1, 1 इंटू 1 1। अब फैक्ट में कितना आ गया 1, आई कितना है 2, यहाँ पे मान लो हम 5 दे रहे हैं, यहाँ पे 2, तो अब 1 और 2 2, यहाँ पे फिर 3 6, ऐसे ये आंसर चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं while 6 डॉट VBS, यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखेंगे, डॉट VBS से सेव कर रहे हैं। हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स, और BR की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 टाइम पे एक ही आंसर शो करेगा। हमें सेव किया इसको हमने, ये देखिए एंटर एनी नंबर 5। देखिए 1 2 6 24 और 120, ये इसकी फैक्टोरियल वैल्यू आ गई है। ये इसकी ये फैक्टोरियल वैल्यू है। देखिए ये आगे तक जा रहा है, लेकिन हमें इक्वल टू 5 तक ही हमें इसकी 120 है। अगर हम एक वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये आगे 170। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोग्राम किया फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अब हम इसमें फॉर लूप के साथ भी एक प्रोग्राम करते हैं। हमें निकालना है इवन नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 100 के बीच। हमें करना क्या है 1 to 100 के बीच। इसको हम क्लोज करते हैं, कोई नहीं, इसको टास्क चलो बाद में देखते हैं। इसका हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट इवन नंबर 1 to 100। प्रिंट इवन नंबर 1 to 100 फॉर लूप के साथ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट
लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट डिम आई, यहाँ पे लिखेंगे 4 I इज इक्वल टू 1 to 100, 1 to 100 और स्टेप 1। फिर देखिए ये हमने 1 to 100 वैल्यू दे दी है I को, लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, इवन नंबर को प्रिंट कराना है, तो हम इसमें इफ कंडीशन भी देंगे। इफ I mod 2 is equal to 0, then फिर document dot write I को प्रिंट कराना है हमें, और यहाँ पे लिखेंगे BR। एंड इफ यहाँ पे अगर I मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो वो क्या है, वो इवन नंबर है, वो प्रिंट हो जाएगा। एंड इफ, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। पहले हमने इफ कंडीशन को क्लोज किया है, फिर फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज किया, अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और इसको सेव करते हैं for1.html। ठीक है, हाँ यही हमें प्रिंट कराने हैं, सिर्फ इवन नंबर। स्टेप चलाया है, इफ में इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये देखिए 1 to 100 सिर्फ इवन नंबर है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम 1-2 बार पेपर में आया हुआ है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो इस तरह हमने किया सेकंड पार्ट, प्रोग्रामिंग ऑफ लूप। थैंक यू।